मदन राय सेवा में जुटे। घर में सन्नाटा छा गया। पत्नी होश में आके बोली, मेरी मृत्यु को रोकनी हो तो शीघ्र सवार भेज के संबंध तुड़वा दो, तब तक अन्न जल नहीं लूंगी। मदन मेहता कहते हैं, पागलपना छोड़ो, दीक्षित जी को भी आने दो, उन्हें भी सुनेंगे, फिर निर्णय करेंगे। वो भी पराये नहीं, अपने ही है, विद्वान है, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। चिंता छोड़ो, शिव स्मरण करो। संबंध तोड़ते हमें कौन रोक सकता है। पत्नी को हवादे सुला दिया और शाम होते दीक्षित जी की बैलगाड़ी आ गई। दीक्षित जी नहा धो के वस्त्र बदलकर दीवान जी के भवन पहुंचे। वंदन करते पति पत्नी को आशीर्वाद देकर बैठते पूछा, क्या हुआ सगुणा बहन, तबीयत ठीक नहीं है? सगुणा कहते, ना, पर आप बताइए क्या कराए? दीवान कहते, सफल होके आया हूँ, हमारी रतन सच में भाग्यशाली है। सारी बात बताई। अंत में नरसिंह मिलन प्रशंसा और संबंध बांधा बताया। सगुणा ने नागर समाज का खत दीक्षित जी के हाथ में दिया। कहा, पहले इसे एक बार पढ़ो, फिर बताओ आप सच्चे या नागर समाज। दीक्षित जी पत्र पढ़ने लगे, हाथ कांपने लगे। सगुणा बोलती गई, अरे रे गौर, तूने किस जन्म का बैर निकाला? आप ही कहते हैं कि ये नागर कीर्तन कर पेट भरता है। एक तरफ हाथी पर बैठने वाले दीवान और सामने ढोलक कुट के पेट भरने वाला नरसी, अच्छी जोड़ी जमाई। रोते रोते क्रोध में बोली, अभी सवार को बुला के यह विवाह कैंसिल करा दो। दीक्षित ने संबंध तोड़ दो सुना तो लगा जैसे बम फूटा। दीवान ने पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। जाओ दासी, जूनागढ़ का सवार रुका हो तो कहना जब जाए हमें मिलके जाए। दासी पता कर आई, बोली, उसका घोड़ा थका था अतः रुका है, प्रातः जाएगा तब मिलके जाएगा। दीक्षित जी मौन है, नाटक देख रहे थे। उनकी समझ नहीं आ रहा था इस बड़े आदमी को क्या कहे, कैसे कहे। सगुणा बोली, खत लिख दो कि पुरोहित की गैर समझ में विवाह जो हुआ उसे फोक समझे। दीवान कहते हैं, बार बार दीक्षित जी की तरफ नज़र घुमा रहे थे। दीवान बार बार दीक्षित जी की तरफ नज़र घुमा रहे थे। गौर उन्हें बिना हथियार घायल हुआ लग रहा था, पर वो खुद भी लाचार था। दीक्षित जी को समझाने के भाव से दासी तरफ देख बोले, विवाह तोड़े बिना कोई रास्ता ही नहीं है। दीक्षित जी कहते, क्या कहा? जैसे शेर की गर्जना हो, आंखें अंगार बरसा रही थी, मानो श्राप दे देंगे। बोले, मेरा किया हुआ विवाह तोड़ने वाला पृथ्वी पर हुआ नहीं और आगे होगा नहीं। मेहता जी दीक्षित जी का क्रोध देख अपना क्रोध भूल गए। दासी घबरा के चलना भूल गई। दीवान की दशा पत्नी व दीक्षित जी के बीच बुरी थी। दीक्षित जी का हाथ पकड़ समझाते बाझट पर बैठाने लगे। दीक्षित जी सबको सावधान करते बोले, मेरा किया हुआ विवाह तोड़ेंगे तो मैं आत्मदाह करूंगा। मैंने आपका कार्य अपना कार्य हो उस अनुसार पूरी वफादारी से किया है। दीवान ने कहा, आप शांत होइए, आप सही होंगे, पर सगुणा की सोच को भी समझनी होगी। हम मिलके दोबारा खत पढ़ेंगे, इसमें कहीं हमारी भी समझ में गलती हो सकती है। दीक्षित जी कहते हैं, मदन राय जी, मैंने आपसे पहले कहा था कि स्वयं चलकर देखा भाली कीजिए और संबंध निश्चित कीजिए, तो उस समय आप श्रद्धा और विश्वास की मूर्ति बन गए कि मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, और अब बात बदलने की बात करते हैं। ये हरि भक्त वैसे तो सचमुच खाली हाथ है, पर उन्होंने मुरलीधर की मूर्ति के ऊपर से मेरे गले में प्रभु का सोने का हार उतारकर प्रसादी रूप मेरे गले में डाल दिया। ये आदमी अंध भी नहीं है और व्यवहार शून्य भी नहीं है। उन्होंने उसी वक्त मुझे कहा था, अमो छऊ रंक ने राय जी छो तमे, यानी मैं गरीब हूँ और आप राय यानी अमीर है,
विवाह रोड़ो दिसे खर्च दाम। विवाह तो समान लोगों में होता है। उन्होंने मेरे साथ कहलाया है, ते तणी मुझने लेश चिंता न थी। धन की मुझे चिंता नहीं है, जेने सिर पर लक्ष्मी का नाथ है बैठा हुआ है। आवी अवसर अवसर नहीं चूक से। जब समय आएगा शादी का तो भगवान चुकेंगे नहीं, वो अपनी हैसियत के अनुसार सारा खर्च करेंगे। इसीलिए खर्च का धाम धूम की शंका न रखे। लग्न पत्रिका भिजवा दो और साहेब मेहता का विवेक देखो। उन्होंने मुझे निकलते स्वयं भी कहा, धन्य अम भाग्य जो सगा तमे थया। अमने मोटा तमे आज कीधा। धन्य है, कहते हैं कि हमारे भाग्य, उन्होंने ये कहा कि आपने हमारे घर में संबंध बांध के हमें भी बड़े बना दिए। भक्त बड़ा है पर अहंकारी नहीं है, नम्र है। उत्सवों में तो भक्तों की तरफ से धन के ढेर लगते हैं, पर वो उसमें से सुबह अपने खर्च के लिए रखकर सब दामोदर मंदिर में साधु संत को भेज देते हैं। और आप कहते हैं वो भक्त गरीब है। नरसिंह की बराबरी में कोई नागर बच्चा नहीं है। अरे उनकी तुलना में इंद्र भी नहीं तो आप कहाँ। नरसिंह मेहता तो नरसिंह मेहता तो आपको और आपकी बेटी को इस धरती पे अमर बना जाएंगे। बहन देखना, वर पक्ष के सामने हम कमजोर ना हो जाए। अगर थोड़े धन की कमी के कारण भी घर छोड़ो तो गलत है। आपके पास कहाँ कम है, दहेज में दे देना। दीवान कहते हैं, प्रिय तुम्हारा कहना भी ठीक है, मेरे अपराध को कृपया क्षमा करें। क्या करूं, समाज का रुख देखकर मुझे इस तरह से सोचना पड़ा। अब मैं विरोध न करूंगा। अब तो मैं इसे विधि का विधान समझूंगा। जैसा कन्या का प्रारब्ध, उसी के अनुसार इसे घर व संपत्ति आदि प्राप्ति होगी। दीक्षित जी कहते हैं, अब ठीक बोले, अब किसी के बहकावे में न आना। लग्न पत्रिका भेज दीजिए, कह के जाने लगे। सगुणा कहती है, अरे पुरोहित जी रुको, अपना हार लेते जाओ। सगुणा ने रतन के हाथ से हार लेकर गौर तरफ हाथ कर दिया। गौर ने देखा रतन का मुख उदास है। उत्तर कहते कि उनका उदास चेहरा म्लान हो गया। पुरोहित जी ने सगुणा से हार ले रतन सेना के गले में पहना दिया। सगुणा कहते, अरे ये क्या करते हैं। पुरोहित जी कहते, अभी इसी के पास रहने दो। सगुणा कहती है, बैठो, मुख मीठा करके जाओ, घर जाके जल्दी वापस आओ। अभी संबंधी आएंगे, उस वक्त गोल धाना बाटे, मिठाई बाटे, तब आपका होना जरूरी है। दीवान कहते हैं, हाँ ठीक कहा। संबंधी वर पक्ष के विषय में पूछेंगे तो हमें आपकी तरह कहना नहीं आएगा। सगुणा कहती है, मिठाई पुरोहित जी को मिठाई मंगाई और पुरोहित जी को दी। दीवान के मुख में भी मिठाई दी। छोटी रतन बोली, हमें नहीं। सगुणा ने उसके मुख में भी मिठाई दी और हार उतार पुरोहित जी को वापस दिया। दासी न्योता देने गई सबको जगह जगह पे। घड़ी भर में आंगन भर गया। मंगल गीत होने लगे, ढोल शहनाई नगारे बजने लगे। एक तो दीवान और श्रीमंतों में भी श्रीमंत, प्रथम बेटी का विवाह आधी रात तक आनंद होता रहा। प्रथम जूनागढ़ का सवार आया। प्रातःकाल जूनागढ़ का सवार आया। दीवान ने संदेश भेजा। संदेश क्या था? नागर समुदाय को मेरा नमस्कार। आपकी मेरे प्रति जो सुंदर भावना है वो देख के आनंद हुआ। परिवार के संग विचार विनिमय के बाद नरसिंह मेहता के सुपुत्र के साथ का विवाह मान्य किया है। तो आप सब सूरत भी परब्रह्म स्वरूप शिव की ही ऐसी इच्छा मान हमारे संबंधी मेहता जी के साथ हिल मिलकर लग्न में बराती बनकर अवश्य पधारेगा। सबको हमारा वंदन। सवार संदेश ले चला और यहाँ मदन मेहता अपने संबंधियों का स्वागत करने में लग गए।
लग्न पत्रिका जूनागढ़ से। प्रसंग है, मदन मेहता ने पुरोहित को बुला के प्रतिष्ठित नागर एवं संबंधियों की हाजिरी में वैशाख सुद 5 को गुरुवार का लग्न निश्चित किया। नरसिंह जी पर पत्र लिखा। पत्र में लिखा, हे ठाकुर जी के परम भक्त नरसिंह जी, ऐसे सुंदर संबंधी मिले, इसीलिए हमने प्रभु का बहुत आभार माना है। हे गुणीजन, जिस तरह आपको एक ही लाडला पुत्र है, वैसे हमारी भी लाडली रतन सुसेना है। कहावत है, सोने से पीला क्या और विवाह से सुंदर क्या। तो आप मेरे जैसे अधिष्ठित प्रतिष्ठित राज सेवक को और आप जैसे भक्त शिरोमणि को शोभा दे, ऐसे साजन महाजन मेहमानों के साथ बारात लेकर और समस्त अपनी नागरी नाथ के संग जल्दी से बारात लेके आ जाना। बीच में थोड़ा समय है तो हमें माफ़ करना और ये लग्न पत्रिका मिलते तुरंत ही तैयारी आरंभ कर दीजिएगा। ज्ञाति का पुरोहित ये लग्न पत्रिका लेकर जूनागढ़ चला। जूनागढ़ नरसिंह जी के द्वार के पास पहुंचा है। वहां दरवाजे पे सीताराम सेवक खड़ा था। उसने मेहमान को पहचाना और समझ में आते घर में दौड़ा। मेहता जी को और मेहती को खबर दी। झट करो, वडनगर से मदन मेहता के ज्ञाति के पुरोहित लग्न पत्रिका लेकर दरवाजे पर खड़े हैं। जरी के वस्त्र पहनो, सखी सहेली बुलाओ, मैं जाके नरोत्तम को खबर देता हूँ। जाते जाते फिर मेहता जी को बोला, पोथी अभी छोड़ो, गौर का स्वागत करो गुरुजी। नरसिंह कहते, ओ मैं भूल गया। आनंद से द्वार की तरफ गए। गीत गाते गाते नंदने आंगणे निर्घोष वाजे पंच शब्द गनो पूरो नाद। धवल मंगल गाए गारी श्री गोकुल मा पड़ियो साध। ऐसे गुजराती में मंगल गान की 2 लाइन गाते गाते नरसिंह जी दरवाजे पे पहुंचे हैं। ढोल नगारे बजे, लोग इकट्ठे हुए, विरोधी भी देखने आ गए हैं। उसी वक्त वो सवार भी आया और पत्र गजानन के हाथ में दिया। गजानन पत्र पर चकरा गया, तुरंत छोटा काका के घर की ओर दौड़ा। छोटा काका भी ढोल नगारों की तरफ देख सोच रहे थे क्या हो रहा है नरसिंह के द्वार पर। गजानन बोला, प्रथम पत्र पढ़ो तो समझ में आ जाएगा कि वहाँ क्या हो रहा है। छोटे काका पत्र को पढ़ा और ओ ऐसा है। गजानन कहते, भगत ने कर दिया डिंडवाना, यानी गड़बड़ कर दी भगत ने। छोटे काका कहते, ना भाई ना, भगत बेचारे का क्या दोष निकालना। गलत हम सब ने मदन की आँख खोलने की कोशिश की, फिर भी विवाह मंजूर किया। ये तो उसकी बेटी का कर्म जानो। शाम को मंडली ने मिलने का कार्यक्रम रखा और नरसिंह के घर की ओर चले। देखे कि नरसिंह आए गौर पुरोहित को दक्षिणा में क्या देता है। मिठाई बांटता है या तुलसी पान दे के निपटाता है। वैसे भी नरोत्तम न्योता दे गया था सबको। गजानन बोला, दीक्षित को तो प्रभु का सोने का हार पहनाया था, ये लग्न पत्रिका वाले पुरोहित को क्या देता है देखे। गजानन छोटे काका ने नरसिंह के आंगन में प्रवेश किया। आज गजानन भी घुस गया छोटे काके के साथ। 4 लड़की चांदी के बर्तन में गुड़ धाना मुट्ठा भर भर के बांट रही थी। गुड़ धाना ये मिठाई को बोलते गुजरात की। गजानन बोल पड़ा, हम्बा किसके बाप की दिवाली। और अंदर गए तो कमरे में पुरुषोत्तम काका बैठे हैं। उन्होंने सत्कार किया। दोनों उनके पास जाके बैठ गए। नरसिंह मुरलीधर की मूर्ति के पास बैठा था। माणिक के हाथ में लग्न पत्रिका का पैकेट था। नरसिंह उस पैकेट को लेकर प्रभु चरण में रखने लगा। रखते रखते कोई जीवंत व्यक्ति को कहता हो ऐसे बोला, दास, हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ और आपके दास के पुत्र का विवाह निश्चित हुआ है। विवाह वडनगर में है।
पत्रिका आई है शादी विवाह की और बारात लेके जाना है, दिवस बहुत कम है और वहाँ जाना है आपको। ऐसा कह के भगवान को लग्न की पत्रिका दी। खड़े हो, आंख बंद रखकर खड़ा रहा, मुस्कुराते नेत्र खोले और कहते हैं प्रभु के मुकुट पर जो मोती की माला थी, सच्चे मोती की माला, उसे ज्ञाति के पुरोहित के गले में पहना दी। हरिना जन ने हरिनी माला वचमा मारे न कई लेवा देवा, यानी ये प्रभु की माला है और प्रभु का, आप प्रभु के हैं और मुझे बीच में कुछ नहीं है, ये आपका है। ऐसा करके उनके गले में डाला। पुरोहित उठ के चरणों में पड़ने लगा। नरसिंह जी ने रोक दिया, कहा आप हमारे पूज्य है। पुरोहित कहते एक रात रुके, कहते हैं एक रात रुके और प्रातः विदा ली। मेहता जी प्रातःकाल दामोदर कुंड तरफ चले गाते गाते। क्या गाते हैं? रात रही जाहरी पाछली खटगड़ी, साधु बोरू से सुई न रेवो। जब रात का अंतिम प्रहर हो तब साधु पुरुष को सोते नहीं रहना चाहिए। निंद्रा ने परहरी समरवा श्री हरि, एक तू एम कहेवो। निंद्रा को लात मार के भगवान को भजना चाहिए और एक तू सारे संसार में तेरे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसे बोलना चाहिए। जोगिया होए तेणे जोग संभालवा, भोगिया होए तेणे भोग तजवा। जोगी को योग करना चाहिए और भोगी को भोग छोड़ने चाहिए। वेदिया होए तेणे वेद विचारवा, वैष्णव होए तेणे कृष्ण भजवा। जो वेद पाठी है उसे वेद पाठ करना चाहिए और वैष्णव हो तो उन्हें कृष्ण का भजन करना चाहिए। इस प्रकार का मंगल गान गाते गाते कहते हैं कि दामोदर कुंड की तरफ चले हैं रोज की तरह नहाने धोने। जूनागढ़ के लोग वर्षों से मेहता जी के मंगल गान सुनते आ रहे थे। विद्वान वृद्ध जन तो पलंग में पड़े पड़े प्रतीक्षा करते थे कब प्रभाती नरसी गाय, यानी प्रातः हुई, प्रभाती हुई तो नरसी प्रातः हो गया। अभी मेहता जी नहाने नहीं निकले क्या, उसी वक्त भजनामृत का सिंचन होता था। सुकवि होए तेणे सद ग्रंथ बांधवा, दातार होए तेणे दान करऊ। प्रातः होते कवि को ग्रंथ सदग्रंथ बांधने चाहिए, लिखने चाहिए और दाताओं को दान करना चाहिए। पतिव्रता नारिये कंथ ने पूछू, कंथ कहे ते तो चित्त धरऊ। प्रातःकाल उठते पतिव्रता नारी का कर्तव्य है पति को पूछे कि क्या करना है आज और उसी के अनुसार जीवन पूरा दिन गुजारना चाहिए। आपे रे आपने धर्म संभालवा, और इस तरह से आपे रे यानी इस तरह अपना अपना धर्म संभालो। कर्म नो मर्म ले वो विचारी, कर्म का मर्म जान लो कि जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। नरसैया स्वामी ने स्नेहती समरता, फिर नव अवतरे नर ने नारी। नरसैया के स्वामी को इस तरह जो याद करता है तो ऐसे नर नारी फिर इस संसार में नहीं आते। बोली नरसिंह मेहता की जय।